अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आएँ हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइटल है विल नितिन गडकरी स्काई बस प्रोजेक्ट बिकम अ रियलिटी, यानी कि अब ये बिकम अ रियलिटी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नितिन गडकरी जी उन रेयर पॉलिटिशियंस में से एक है जिनका अगर कोई भी इंटरव्यू आप उठाकर देखोगे तो वो जितनी बातें पॉलिटिक्स की करते हैं ऑलमोस्ट उतनी बातें नई इनोवेशन न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में करते हैं। कई बार ये प्रोजेक्ट्स रियलिटी में हमें तब्दील होते हुए नजर आती है, बनती है, लेकिन कई प्रोजेक्ट्स हमेशा स्पीचेस एंड इंटरव्यूज में ही रह जाती है। रिसेंटली एक ऐसा प्रोजेक्ट उन्होंने लोगों के सामने बाहर लाया था, लेकिन एक बहुत अजीब बात है इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है जो शायद नितिन गडकरी जी एड्रेस लोगों को नहीं कर पाए। ये प्रोजेक्ट क्या था? कर्नाटका में गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके पहले जो सीएम थे कर्नाटका के, उनको कहा गया था कि बेंगलुरु में जो ट्रैफिक की समस्या है उससे लोगों को राहत दिलाने के लिए वो शहर में स्काई बस मेट्रो इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली एक इस तरीके का सिस्टम होता है जहां पर एलिवेटेड लाइंस होती है, लेकिन बसेस या जो एक रेक चलती है वो इन्वर्टेड होती है, लटकते हुए जो है वो दौड़ती है। और ये बहुत रेयर सिस्टम है, दुनिया में सिर्फ कुछ यूरोपियन देशों के अंदर ये सक्सेसफुली चल रहा है, और जो चल भी रहा है वो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का बना हुआ सिस्टम है। ब्रांड न्यू ऐसे सिस्टम देखने को नहीं मिलते। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट गडकरी जी शायद मेंशन करना भूल गए, वो ये है कि ये प्रोजेक्ट भारत के अंदर एक्चुअली बन चुका है, बना था, सक्सेसफुली चला था, टेस्टिंग इसकी हो गई थी और इसका एक्सपांशन होने ही वाला था। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके बाद में ये प्रोजेक्ट भारत ने बंद कर दिया और इसे कभी आगे नहीं बढ़ाया गया। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कुछ चीजें इस प्रोजेक्ट के बारे में, बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं, बल्कि जो ये बेंगलुरु का प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसके बारे में। देखेंगे कि क्या एक्चुअल में फिजिबल होगा, ये बनेगा भी या नहीं, एंड साथ साथ में इसके लिए ही हमें समझना पड़ेगा पहले जो बंद हुआ था वो प्रोजेक्ट भी। तो शुरू करते हैं। दोस्तों स्काई बस मेट्रो क्या है मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया, लेकिन जो इंडिया का स्काई बस मेट्रो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। दरअसल हमारे देश के अंदर कुछ सालों पहले, मतलब कुछ दशक भर पहले, ये हम सोच रहे थे कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम बनाएं जो ऐसे जगहों पर जहाँ पर मेट्रो जितनी डिमांड नहीं है और बसेस जितनी कम डिमांड भी नहीं है उन रूट्स पे हम चला सके। और इसका एक आइडिया जो है वो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लाया था और BEML कंपनी भी इसके अंदर इन्वॉल्व थी। उस समय के जो GM थे राजाराम बोजी जी, उनके द्वारा इसे कंसेप्चुलाइज करके जो है काफी पुश किया गया था। और फाइनली अगर लंबी कहानी को मैं कंप्रेस करके बताऊं तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक टेस्ट ट्रैक इसका बनाते हैं और देखते इसे कैसे बनाया जाए। अगर ये चीजें सही होती है तो गोवा के अंदर मारगांव से लेकर पांजिम के बीच में इसकी लाइन बननी थी और आगे एक्सटेंड भी होती, जिसकी वजह से गोवा के कई टूरिस्ट एरियाज जिससे कनेक्ट हो जाते। कोंकण रेलवे ने मारगांव स्टेशन के पास में एक टेस्ट ट्रैक बनाया। कई सारे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपर्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व थे। लाइन चली, कई ज्यादा मीडिया में रिपोर्ट्स आई और एक न्यू ब्रिंक ऑफ नेटवर्क्स हमें देखने ही मिलने वाला था देश के अंदर। लेकिन 2004 में एक टेस्ट रन के दौरान स्काई बस का एक चलता हुआ रेक एक स्टैटिक या जो रुका हुआ रेक था उससे जाकर टकराता है। टकराने की वजह से पोर्शन ऑफ ट्रैक कोलैप्स होती है। इसमें एक ARCL के एम्प्लॉय की जान जाती है और 2 बहुत ही सीरियसली इंजर हो जाते हैं। इसके बाद में ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशंस होती है और कई चीजें बाहर आने लगती है। कहा जाता है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये डिजाइन के हिसाब से ही सही नहीं बना था, इसके अंदर कुछ मेजर इश्यूज है, कंस्ट्रक्शन डिफेक्ट्स है और इसकी वजह से ये क्रैश हुआ था। इसके बाद में कुछ दूसरी चीजें भी हुई। एनवायरमेंटलिस्ट इस प्रोजेक्ट का विरोध करने लगे, पॉलिटिकली इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा उठा लिया गया। इसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के बारे में लोग बात करने लगे कि क्या ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होगी, क्या ये रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी। और ऑब्वियसली आप जानते हो कि पब्लिक ऑपोजिशन भी ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कई बार ऐसी घटनाओं के बाद में बाहर आने वाला लगता है। इसको देखते हुए एक बना बनाया जो ट्रैक है वो कंप्लीटली अबैंडन हो गया। ये प्रोजेक्ट सालों तक ऐसे ही पड़ा रहा। कोंकण रेलवे चाहती तो थी ये टेस्ट ट्रैक जिंदा रहे, चलता रहे, और इसके लिए उन्होंने कुछ टेंडर्स फ्लोट किए कि कोई कंपनी आकर इसे मेंटेनेंस का काम करे एटलीस्ट उस टेस्ट सेक्शन पर। लेकिन जो बजट था इतना छोटा था कि कोई कंपनी आई नहीं। फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस ट्रैक को गिरा देना ही बेस्ट ऑप्शन होगा और इसे डेमोलिश कर दिया गया। और जिस स्पीड से स्काई बस मेट्रो देश के अंदर बनी उतनी ही स्पीड से ये प्रोजेक्ट आज लिटरली मिट्टी में मिल गया है। अब गडकरी जी फिर से बेंगलुरु के अंदर इसके बारे में कंसेप्चुअलाइजेशन करने को बोल रहे हैं और मैं इसे मेरे तरीके से, मेरे ओपिनियन के साथ में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली ये बनेगा कि नहीं। तो देखो यार,
कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना उसको अपनी वैनिटी से ज़्यादा उसकी फिजिबिलिटी के हिसाब से समझना ज़रूरी है। कोई प्रोजेक्ट दिखने में फैंसी हो सकता है, जैसे मैगलेव ट्रेन्स हो गई, कोई प्रोजेक्ट जो है दिखने में मॉडर्न हो सकता है, कई जैसे आर्टिकुलेटिंग बसेस एंड ट्रैम्स वगैरह है वो हो गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो किसी जगह की नीड को फुलफिल करे। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु को ही ले लेते हैं यहाँ पर। अभी स्काई बस मेट्रो जो है वो ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम तो बनेगी, लेकिन क्या बेंगलुरु जैसे शहर के लिए स्काई बस सफिशिएंट होगी? जनरली जो इनिशियल डिजाइन है स्काई बस के, जो स्काई बस चलती है यूरोप के अंदर, उसके एक रेट में जो है ना 250 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं। बस से तो एक गुना ज्यादा है, रोड पे ऑब्वियसली ट्रैफिक कम करेंगे, लेकिन क्या बेंगलुरु की नीड एक रेट में सिर्फ 250 लोगों की है? क्या स्काई बस के बदले ज्यादा लोग मेट्रो के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते? तो ये एक सिंपल फिजिबिलिटी का यहाँ पर इशू बनता है। जिस शहर की नीड बहुत ही ज्यादा पैसेंजर्स को अकोमोडेट करने की है, वहां पर अगर स्काई बस को बना दिया जाए तो वो यूज तो होगा, लेकिन जितनी जरूरत है उतने हिसाब से यहाँ पर कैपेसिटी नहीं होगी। सेकेंड इशू इसको एक्चुअली बनाने पर आता है। जैसे मैंने कहा यूरोप के कुछ बहुत कम कंट्रीज में चलता है, देश के अंदर भी बनाते हो काफी ज्यादा मेहनत इसे लगी थी, और दुनिया के अंदर रेयरली ऐसी कंपनीज है जो ऐसे रेक्स को बना सकती है, उनके मेंटेनेंस के लिए काम कर सकती है, उनके लिए पार्ट्स वगैरह बना सकती है। और इसीलिए अगर ऐसा कोई सिस्टम भारत में बनता है तो उसको बनाने के लिए जो टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है वो भी बहुत बड़ी होगी। एग्जाम्पल ले लो मुंबई मोनोरेल का, बनाया तो गया था इसे, लेकिन ये वैनिटी बन गई। यहाँ पे पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, रेक्स में इशू आ रहा था, महीनों महीनों तक बंद रहती थी मोनोरेल, और 2 रेक्स तो यहाँ पे जल के खाक हो गए। कुछ तो करके बहुत मेहनत के बाद में इंडिया से भी 10 रेक्स बन रहे हैं जो इस मोनोरेल सिस्टम को रिवाइव करने की कोशिश करेगी, लेकिन सिमिलर इशू यहाँ पर आ सकता है। वहीं पे अगर मेट्रो को देखें तो आज हम मेट्रो के रेक्स देश में बना रहे हैं, इतनी हमने मेट्रो बना ली है कि हम बहुत स्पीड में मेट्रो के ट्रैक्स बना सकते हैं। सिग्नलिंग हो गए, ट्रैक्स हो गए, स्टेशन के अंदर लगने वाले अलग अलग कंपोनेंट्स हो गए, हमारा स्टाफ हो गया जिसको अच्छे से ट्रेन करने की जरूरत होती है, टिकटिंग सिस्टम्स हो गए, सब हमारे पास रेडी है, हमें बस हर शहर के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना है। और ऐसे जगह पे अगर मेट्रो इंप्लीमेंट हो सकती है, ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है, वहां पे अगर स्काई बस बना दे तो क्या वो एक्चुअल में नीड्स को फुलफिल कर पाएगी? और कई बार ऐसे ही सोच की जरूरत पड़ती है। कोई भी वैनिटी प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं उसके पहले, नासिक मेट्रो नियो के बारे में भी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, वहां पर भी मैंने कहा था लॉन्ग टर्म फ्यूचर स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से जो है एकदम ही अलग थलग बना हुआ प्रोजेक्ट दिक्कतें प्रोड्यूस कर सकता है। हाँ, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आगे जाके फ्यूचर में और नीड सॉल्व करेगा, उसके एक्सपांशन कैपेबिलिटीज नजर आती है, एक्चुअल में अगले 50-60 साल के लिए फीजिबल बन सकता है, तो जाकर ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत कहीं ना कहीं पे करनी ही पड़ती है, जहाँ पर एक ब्रांड न्यू सिस्टम को हम ले आए और फिर आगे जाकर वो एक्सपांड हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी RRTS बना है, वो भी अलग है मेट्रो से थोड़ा, वहां पर भी कई इश्यूज न्यू है, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है आगे जाकर देश के कई प्रोजेक्ट्स के लिए रेप्लिका बन सकता है सैटेलाइट सिटीज को कनेक्ट करने के लिए। स्काई बस वो चीजें प्रोवाइड नहीं कराता, और इसलिए मेरा ये ओपिनियन रहेगा कि मोस्ट प्रोबेबली बेंगलुरु में कोई स्काई बस वगैरह देखने में मिलेगी नहीं। अभी तो गवर्नमेंट भी चेंज हो गई है, उनकी प्रायोरिटीज अलग है, तो वैसे भी देखना उसको मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिकली भी अगर कोई गवर्नमेंट होती भी इसे सपोर्ट करने वाली तो फिजिबल ये प्रोजेक्ट नहीं रहता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे बताना आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में, लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ इसे व्हाट्सएप पर, और मिलेंगे अगली वीडियो में। जी जनाब, तो इन बहुत ही मैं समझता हूँ कि डिटेल वीडियो थी, बहुत ही कुछ इन्होंने बता दिया, समझा दिया कि नितिन गडकरी जी अक्सर इस तरह का जिक्र करते हैं, लेकिन इशू ये होता है कि क्या उसकी ज़रूरत है? अगर वो उस शहर में बनती है तो क्या वो फ़ायदेमंद है? क्या उससे लोगों का फ़ायदा होना है? मिसाल के तौर पे इससे पहले मेट्रो है तो उससे बेहतर मेट्रो बना ली जाए, उसमें ज़्यादा लोग जा सकेंगे, इसमें कम लोग जाएंगे, ठीक है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि दो चीज़ें हैं इसके बनने की। सबसे पहले अच्छा, बहुत ज़्यादा लोगों को ये नहीं वो कर रही, नहीं ना, 200-250 लोग, क्योंकि 150 इतना ज़्यादा वो नहीं है ना, हाँ, मजबूती कहेंगे उसको, और ये खतरा है उसमें, और कम कंपनियां ये बनाती हैं, यानी कि जो कंपनियां बनाएंगी तो जिम्मेदारी लेती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि ये बहुत कम कंपनियां बनाती हैं, टेक्नोलॉजी सबके पास है भी नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उन जगहों पे ये ज़्यादा कारामद होगी, उन शहरों में ये ज़्यादा कारामद होगी जहाँ पे पहली चीज़ तो ये पब्लिक ही कम हो, दूसरी चीज़ है कि जगह कम होगी तो फिर ये क्यों जगह कम हो, इट्स वेरी डेंजरस, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, डेंजर है, देखने में ही डेंजर। अगर ज़मीन में जगह कम है तो वहाँ पर इस तरह से चीज़ें बनाई जा रही होती हैं, लेकिन ये ज़्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके नहीं जा रही, तो इसलिए ज़्यादा इनका कहना भी यही है कि ये ज़्यादा मुमकिन नहीं है कि ये बने। इधर बेंगलुरु में जो बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में इसकी ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर गवर्नमेंट इसको बनाएगी भी सही, देखिए ये तो बहुत ही मतलब है कि एजुकेटेड शख्स था, काफ़ी वीडियोज़ इस पर बना चुका है, ट्रेनों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये तो बाकायदा अपनी सोच रखता है। लेकिन आम पब्लिक के लिए मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है ज़रूरत
एक होता है दिखावा। दिखावा। तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ये चीज़ अगर चलती है मोदी जी की गवर्नमेंट में, किसी भी दौर में, किसी राज्य की गवर्नमेंट ये बनाती है, तो आम पब्लिक क्या कहेगी, यार वाह यार ज़बरदस्त वो हमारे। तो कहेगी, हाँ, लेकिन बैठेगा मुझे नहीं लगता कोई भी, वो इसलिए क्योंकि बहुत डेंजरस है आपको वो। बहुत डर लग रहा है। हाँ, तो आप इस पे सफ़र करेंगे? नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि अब गिर गया तो गिर गया तो यह है कि आपके जहन में एक चीज़ बैठी हुई है डेंजरस, तो डर तो है, लेकिन तो मुझ जैसे भी बहुत सारे लोग होंगे इंडिया में, बिल्कुल वो देख के ही डर जाएंगे, ओह अल्लाह ये क्या बना दिया है। अच्छा, इसका मतलब ये कि आपको ऊंचाई से डर लगता है? ऊंचाई से डर नहीं लगता। अगर आप छत पे खड़े होकर नीचे देखें तो आपको डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता मुझे। तो आपको फोबिया नहीं है? फोबिया नहीं है मुझे, हाइट फोबिया नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है। ओ भाई, मुझे इस चीज़ से फोबिया है कि अगर मैं किसी राइड पे बैठ जाऊँ और वो चलने के बाद मुझे लगता है ये बंद ना हो जाए, ये गिर ना जाए, ये कुछ नहीं, मुझे उतार दो, मुझे उतार दो। अच्छा। मुझे इस चीज़ का फोबिया है कि कोई चीज़ इलेक्ट्रिक चीज़ है या कोई टेक्नोलॉजी है जिस पे मैं उसको यूज़ करते वो बीच में ब्रेक ना हो जाए या टूट ना जाए, ख़राब ना हो जाए, तो उस चीज़ से मुझे डर लगता है। हाँ, अगर मैं खड़ी भी हूँ तो मुझे पता है अगर मैं कोई शरारत नहीं करूँगी तो मैं नहीं गिरूँगी, मैं शरारत करूँगी तो ज़रूर मैं गिरूँगी, तो मुझे इस चीज़ का फोबिया है। टेक्नोलॉजी का तो मतलब कभी कभार कुछ इस तरह की चीज़ और कह रहे हैं कि एक दफ़ा हो चुका है, गड़बड़ हो चुकी है, जिससे लोग जख्मी हुए। इस वजह से अब इंडिया में दोबारा ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया। मतलब मैं समझता हूँ कि देखा ना, हो चुका है ना, इसलिए देखा हाँ। कहती हूँ भाई बहुत डेंजरस है ये, नहीं बैठिएगा आप लोग भी। तो ये है कि जब ये होगा तो हर चीज़ को देख के होगा, हर चीज़ की फिजिबिलिटी बनेगी, मजबूती से होगा, तो डरिए नहीं। लेकिन जब होगा, जब अच्छे तरीके से होगा, तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बना लिए इन्होंने? अरे भाई वो तो बना लिए, लेकिन वो तो ट्रेन है, नीचे रोडों पे चल रहा है, कोई हाइट पे थोड़ी वो फ्लाई कर रहा है। हाइट पे भी चल रही है। ये तो स्काई है। चनाब ब्रिज नहीं देख रही हैं? चनाब ब्रिज, बट वो ब्रिज के ऊपर जा रहा है, फ्लाई तो नहीं कर रहा, लटक नहीं रहा। हाँ, लटक नहीं रहा। तो ये चीज़ है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।